देखेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लाइट बीम ऑन अ सरफेस। ठीक है, लाइट बीम मतलब लाइट बीम में क्या होंगे, यहाँ पर होंगे फोटॉन्स। ठीक है, फोटॉन्स होंगे, मतलब कि जो फोटोन है किसी लाइट बीम में, जो फोटॉन्स हैं किसी सरफेस पे जब हिट करते हैं या इंसिडेंट होते हैं तो कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरह से फोटोन जो है फोर्स एक्सर्ट करते हैं। मान लेते हैं कोई ये सरफेस है, इस पे कुछ लाइट बीम्स इस तरह से इंसिडेंट हैं। ठीक है, इस तरह से इंसिडेंट हो रही हैं, कुछ लाइट बीम्स हैं। ठीक है, ये ट्रेवल करती हैं, फोटॉन्स जो होते हैं एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, तो इस तरह से देख सकते हैं फोटोन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो जब इस पे फॉल हो गया किसी सरफेस पर तो क्या करेंगे, फोटोन फोर्स एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि फोटोन क्या है, पार्टिकल होते हैं। ठीक है, मैटर पार्टिकल नहीं होते बट पार्टिकल होते हैं, दोनों नेचर होते हैं उनके, डुअल नेचर होते हैं, वेव और पार्टिकल दोनों का दोनों उनके पास होते हैं। ठीक है, तो इनके बिहेवियर जो पार्टिकल बिहेवियर होता है फोटोन का, यहाँ पर फोटॉन्स हैं। ठीक है, ये ट्रेवल कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि इसका सरफेस एरिया ए है जहाँ पर फॉल हो रहे हैं फोटोन। ठीक है, सरफेस एरिया हम मान लेते हैं ए है जहाँ पर इंसिडेंट हो रहे हैं फोटॉन्स, और इसकी इंटेंसिटी जो है फोटॉन्स की वो है आई। ठीक है, जो सोर्स है, यहाँ से कोई सोर्स है। ठीक है, तो सोर्स से जो ट्रेवल कर रहे हैं इस तरह से फोटोन, उनकी हम इंटेंसिटी मान लेते हैं क्या है, आई है। ठीक है, अब अगर देखें यहाँ पर, तो अगर पावर जो हो सोर्स का जो पावर हो, अगर वो पी हो, ठीक है, इंटेंसिटी आई हो और सरफेस एरिया ए हो, तो जो यहाँ पर फोर्स होगा फोटॉन्स की वजह से, या जो टोटल एनर्जी इंसिडेंट हो रही है सरफेस पे, वो क्या आएगी, वो आएगी ई इक्वल्स टू आई इंटू ए के। जो टोटल एनर्जी होगी क्या होगी, टोटल एनर्जी मतलब इंटेंसिटी टोटल, और मल्टीप्लाई बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिस एरिया जितने एरिया पर वो इंसिडेंट हो रहे हैं वो पूरी एनर्जी होगी। अब अगर एक फोटोन की एनर्जी देखें, ये टोटल एनर्जी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, टोटल एनर्जी है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम बात करें एनर्जी ऑफ फोटोन की। एनर्जी ऑफ फोटोन को हम इस तरह लिख रहे हैं, ई इक्वल्स टू होता है एक एनर्जी के एनर्जी ऑफ, यहाँ पर हम इसको लिख भी सकते हैं एनर्जी ऑफ अ फोटोन। एनर्जी ऑफ ए फोटोन, सिंगल फोटोन कितना हो जाएगी, ई इक्वल्स टू होता है एच न्यू के। ठीक है, एच न्यू के इस तरह से होता है, या इसको हम लिख सकते हैं, न्यू को लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा, तो ये हो जाएगा एच सी डिवाइड बाई लैम्डा की। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब जो एनर्जी है अगर पावर के टर्म में देखें तो ये पावर भी वही होगी, मतलब पावर जो होगा, टोटल पावर जो इस पर सरफेस एरिया ए पे हो रहा है, टोटल पावर इसका क्या होगा, पावर हो जाएगा P इक्वल्स टू आई इंटू ए के, जो कि एनर्जी के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई। ठीक है, अब अगर देखें तो जो फोटोन एमिट हो रहे हैं, अगर एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, या एक फोटोन की अगर पावर की एनर्जी की बात करें कि तो एच न्यू है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एन फोटोन्स एमिट हो रहे हैं तो कितने हो जाएंगे, वो टोटल पावर के इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब हम लिख सकते हैं कि जो एनर्जी होगी यहाँ पर, या पावर होगा फोटोन की, वो क्या हो जाएगी, P इक्वल्स टू हो जाएगा N इंटू ई के। ई क्या है, यहाँ पर फोटोन की एनर्जी है, या इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू हो जाएगा N इंटू ई, क्या है हमारे पास, एच सी डिवाइड बाई लैम्डा के। अब यहाँ से अगर N की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो N आ जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो एमिट हो रहे हैं वो आ जाएंगे एच सी, या P लैम्डा डिवाइड बाई हो जाएगा एच सी के। ठीक है, P लैम्डा डिवाइड बाई एच सी के। अब P की वैल्यू हम जानते हैं क्या है, इक्वेशन थर्ड से आई ए, तो इसको पुट कर देंगे यहाँ पर। आई की वैल्यू क्या है, सॉरी P की वैल्यू क्या है, आई ए, और ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइड बाई हो जाएगा एच सी के। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं वो कितने हैं, जिसकी पावर P है उस सोर्स से निकलने वाले जो नंबर ऑफ फोटोन है, अगर वो N है, तो जो टोटल वहाँ पर हम देख सकते हैं, टोटल नंबर यहाँ पर हम देख सकते हैं किस टर्म में आ गया है, इंटेंसिटी के टर्म में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल गए हैं हमें। तो अब ये जो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं ये इस सरफेस एरिया ए पर इंसिडेंट हो रहे हैं पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि अगर देखें तो फोर्स एक्सर्ट जो कर रहे हैं पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, नॉर्मल है मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, जो हमारा पावर आया था आई ए कॉस थीटा, अगर यही किसी एंगल थीटा के साथ इंसिडेंट होते हैं, लेट्स से हमारे पास एक सरफेस एरिया इस तरह है और इस पे फोटोन जो आ रहे हैं वो इस डायरेक्शन से आ रहे हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन से आ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ इनका एंगल देखें तो कितना बन रहा है,
थीटा एंगल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल के साथ ये थीटा एंगल क्रिएट कर रहे हैं। तो जो थीटा एंगल बन रहा है यहाँ पर, इसके वजह से क्या होगा, यहाँ से जो हमारा पावर होगा वो चेंज हो जाएगा। पावर हमारा हो जाएगा P इक्वल्स टू हो जाएगा आई ए इंटू हो जाएगा कॉस थीटा के। लेकिन हम यहाँ पर कंसीडर करके चल रहे हैं सिर्फ नॉर्मल का केस। अगर नॉर्मल केस नहीं होता, मतलब जो इंसिडेंट रेडिएशन है अगर वो सरफेस पे नॉर्मली फॉल नहीं होती, तो क्या होता है हमारा P इक्वल्स टू आई ए कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा कॉन्सेप्ट आ जाता, ठीक है, एंगल आ जाता। बट यहाँ पर कॉस थीटा क्योंकि 90 डिग्री है और कॉस थीटा 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर पुट किया P इक्वल्स टू आई ए, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि नॉर्मली इंसिडेंट हो रहे थे। तो यहाँ से हमने देखा कि नंबर ऑफ फोटोन किस तरह से आ रहे हैं। अब अगर फोर्स की बात करें, ठीक है, जो ये नंबर ऑफ फोटोन्स हैं ये सारे के सारे, अब एक फोटोन कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा अगर देखें तो फोटोन को अगर पार्टिकल जैसा हम यहाँ पर कंसीडर करें, एज अ पार्टिकल अगर कंसीडर करते हैं, तो हम जानते हैं जो एवरेज फोर्स इम्पार्टेड होगा इस सरफेस एरिया ए पर, वो आ जाएगा हमारे पास F इक्वल्स टू आएगा dp बाई dt के। अब P क्या है यहाँ पर हियर डेल P जो है ये क्या है, स्मॉल p है एक्चुअली। डेल P इक्वल्स टू है चेंज इन मोमेंटम। क्योंकि हम जानते हैं जो फोटोन होते हैं हरदम वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो फोटोन की अगर मोमेंटम की हम बात करें, फिगर को देखते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फोटोन के पास कुछ ना कुछ मोमेंटम है, p है लेट्स से। और यहाँ पर जब आएंगे, जब वो इंसिडेंट हो गए इस पर, जब फॉल करते हैं सरफेस एरिया ए पर, तो उनका मोमेंटम p जो है क्या हो गया, 0 हो जाता है, क्योंकि फोटोन यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर हिट करते हैं फोटोन खत्म, ठीक है, फोर्स इम्पार्टमेंट करने के बाद वो खत्म हो जाते हैं हिट करने के बाद सरफेस को। तो हमारे पास जो मोमेंटम है फोटोन का वो तब है जब तक वो हिट नहीं करते हैं टारगेट को, ठीक है, जब वो उस सरफेस एरिया पर इंसिडेंट नहीं है तब तक है। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम की बात करें अगर, तो जो मोमेंटम होगा फोटोन का बिफोर हिटिंग द सरफेस वो क्या होगा, वो होता है P इक्वल्स टू, ये होता है h बाई लैम्डा के, ठीक है, P इक्वल्स टू h बाई लैम्डा होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो चेंज इन मोमेंटम है डेल P जो है हमारा वो क्या आ जाएगा, P इनिशियल माइनस P फाइनल, ठीक है। तो P इनिशियल हमारा है h बाई लैम्डा, ठीक है, जब वो हिट नहीं किया था, एंड जब P फाइनल जब हिट किया तो इसका मोमेंटम क्या हो गया, 0। तो हमारा आ गया ये h बाई लैम्डा के इक्वल। अब इसकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं f में, तो यहाँ से f इक्वल्स टू आ जाएगा, f इक्वल हो जाएगा हमारे पास h, ठीक है, डिवाइड बाई लैम्डा इंटू टी के। ये स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए था। फुल टाइम इंटरवल में देखें अगर, जितने भी टाइम की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, जितने टाइम तक वो फॉल करेंगे उतना ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया h बाई लैम्डा टी के। अब ये सिंगल फोटोन की वजह से फोर्स है, ठीक है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन कितने हैं, n है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फोटोन की वजह से फोर्स देखें तो F इक्वल्स टू आ जाएगा, F नेट हम बोल सकते हैं, नेट फोर्स जो होगा वो आ जाएगा NH डिवाइड बाई हो जाएगा लैम्डा टी के। अब हम जानते हैं n की वैल्यू हमने इससे पहले यहाँ पर कैलकुलेट की थी, देख सकते हैं, इसको इक्वेशन 4 बोल सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन 4 से अगर देखें तो ये वैल्यू हम आई ए लैम्डा बाई एच से अगर यहाँ पर पुट कर दें, ये हो जाएगा आई ए लैम्डा डिवाइड बाई एच सी मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा h डिवाइड बाई लैम्डा इंटू टी के, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास h से h कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास बचा यहाँ पर जो नेट फोर्स है F नेट इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ऊपर क्या बचा आई ए एंड डिवाइड बाई आ जाएगा C इंटू टी के, ठीक है। तो हम देख सकते हैं किस तरह से जो फोर्स इम्पार्ट कर रहे हैं फोटॉन्स किसी सरफेस पर जिसका सरफेस एरिया ए है, वो कितना होगा, वो होगा आई ए मतलब इंटेंसिटी डिवाइड बाई सी, जो इसकी स्पीड होगी, स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम इंटरवल, जितने टाइम इंटरवल के लिए वो फॉल करेंगे उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं हमें जो फोर्स कैलकुलेट करना था या जो फोर्स फोटोन इम्पार्टमेंट कर रहे हैं वो क्या होगा, ठीक है।